नेक्स्ट आते हैं 6.2 एक्सरसाइज में, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर हमें एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड डी ई एंड डैश डी ई इज पैरेलल टू डैश एंड फाइंड ई सी इन दी फर्स्ट एंड ए डी इन सेकंड। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें ये ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल में ये साइड जो है, ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल बोल दी है उसने, तो इसका ये वाला उसने पूछा है, इसको मान लेते हैं x। अब लाइन पैरेलल है तो हमें इस थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ था कि उनके साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि AD अपॉन में DB, ठीक है, मतलब ये और ये वाली, ठीक है। ये सब मिटा देता हूं मैं, साफ कर देता हूं, इसको मान लेते हैं x, दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम लिखेंगे AE अपॉन में EC, राइट, हम EC निकाल रहे हैं। सो AD हम रखेंगे 1.5 अपॉन में, DB रखेंगे 3 इक्वल्स टू AE रखेंगे 1 अपॉन में EC को हमने x माना हुआ है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको वहां भेज देते हैं और इसको यहां भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1.5x इक्वल्स टू, ये मान ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 1 3, x अकेला करेंगे 3 अपॉन में 1.5, पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये x हमारा निकल गया 2। तो ये जो साइड्स होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें हम फिर से x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 7.2। साइड्स के रेशियो रखने हैं, आप ऐसे रख सकते हैं जैसे कि AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। हाँ, इसमें रीजन नहीं दिया मैंने, रीजन है BPT। इस तरह से आप दिखाइएगा कि भैया ये BPT थ्योरम की वजह से मैं इक्वल कह रहा हूं, ठीक है। आगे AE रख लेते हैं 1.8 अपॉन में, ये EC हो गया हमारा 5.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2, ठीक है, अपॉन में 5.4, ये नीचे आ गया 4, इससे ये चला गया 3 बार में, 3 से ये चला गया 2.4, 24 बार जाता है, एडी छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ ही कितना होगा, AD होगा हमारा 2.4। इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हो। इसमें सेम वही क्या रीजन था भाई, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और यहाँ पर साइड्स पैरेलल दी हुई थी तो इनके रेशियोज सेम आ गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, देखिए उसने सॉल्विंग दी हुई है, ये आ गया 2 और ये आ जाएगा हमारा 2.4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या है कि उसने ये वाला ट्राइंगल, देखिए ऊपर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन पैरेलल होगी और कौन सी लाइन पैरेलल नहीं होगी, इन ट्राइंगल्स की जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे होंगे। तो इनमें जो रेशियो सेम निकल जाए कह दीजिएगा कि हाँ वो लाइन पैरेलल है, और जिनके रेशियो सेम ना निकले उन कह दीजिएगा पैरेलल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमने रेशियोज रख दिए हैं 3.9 और 3 और 3.6 और 2.4। यहाँ रेशियो सेम रखने पर हम जब सॉल्विंग करते हैं तो हमारा 3.6 और 2.4 एक तरफ आता है, एक तरफ 1.5 आ रहा है हमारा, ठीक है। और एक इसको सॉल्व करने पर एक जगह आ रहा है 1.3। अब 1.3 इट्स कांट बी इक्वल टू 1.5, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉर्मिंग अ पैरेलल लाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके रेशियो सेम नहीं निकल रहे हैं, रेशियो सेम नहीं निकल रहे हैं तो मतलब उनको लाइन भी पैरेलल नहीं होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 4 और अपॉन में 4.5 और ये 8 और अपॉन में 9, तो हम रखते हैं 4 अपॉन में 4.5। जितना रफली मैं रख रहा हूं आप इतना रफली मत रखिएगा, आप बिल्कुल तरीके से करिएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 9, ठीक। अब जरा हम सॉल्विंग करते हैं, ये जाएगा ऊपर बढ़ा दिया हमने 0, अब 5 के टेबल से ये गया 9 टाइम्स और 5 के टेबल से ये गया 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 8/9 इक्वल्स टू 8/9। दोनों इक्वल हो गए, मतलब हाँ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। देखिए तरीका देखिए, इस तरह से पहले सारी वैल्यूज लिखेंगे, फिर इनके रेशियोज दिखाएंगे इस तरह से, फिर हम जैसे रेशियो सेम आ रहे हैं 8/9, अब हम कह रहे हैं कि हाँ भाई इनके जो साइड्स के रेशियोज होंगे वो सेम होंगे। साइड्स के रेशियो सेम है तो मतलब लाइन EF जो है पैरेलल होगी QR के, ठीक है, इस तरह से। अब आगे हम देखते हैं एक और, जैसे ये फिगर दी हुई है इसमें हम निकालते हैं, साइड्स के रेशियोज रखते हैं 9/64 साइड्स के रेशियो रखे, सेम सिंप्लीफाई करने के बाद में दोनों जो रेशियोज हैं वो सेम आ गए, मतलब उनकी साइड्स इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शन में है, और लाइन प्रोपोर्शन में है दैट मींस पैरेलल है, सिंपल। नेक्स्ट अब ये आ जाते हैं, देखिए ऐसी फिगरों को सॉल्व करने में ना अब एक चीज प्लीज कॉमन ध्यान रखिएगा, हमको ये लेना है कि कॉमन चीजेस में क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। जब आप कॉमन लेंगे ना तभी आप जो है इन जो है बीच में कनेक्ट बना सकते हैं और इन ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखिए कनेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि AN मतलब ये लाइन और ये लाइन, ठीक, ओहो और ये लाइन, तो इनको हमें सेम
रेशो में दिखाना है, मतलब इस तरह से दिखाना है, ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी। चलिए देखते हैं। सो इन द फिगर एल एम इट्स पैरेलल टू सी बी। सो एल एम पैरेलल है इसके, तो मतलब इनके ये जो रेशोज होंगे साइड्स के वो सेम हो सकते हैं, ठीक है, इक्वल हो सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब बीपीटी हम यूज करते हैं, वी ऑब्टेन दैट ए एम अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन में ए सी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया, या बीपीटी आप लिख सकते हो, बीपीटी से मैं कह रहा हूं ये इक्वल होंगे। सिमिलरली एल एन इट्स पैरेलल टू सी डी। अब एल एन भी सी डी के पैरेलल है, मतलब इनके रेशोज भी सेम हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ट्राइंगल अलग अलग ट्राइंगल लिए गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए पहले ये वाला ट्राइंगल लिया गया है, इस वाले ट्राइंगल में दिस इज पैरेलल टू दिस, तो मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। फिर ट्राइंगल लिया गया है ये वाला ट्राइंगल लिया गया है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल है इसके, तो मतलब ये वाली साइड फिर से, और ये वाली साइड, तो इसमें ए एल और ए सी हर बार कॉमन आया है, मतलब ए एल और ए सी हर बार कॉमन आया है, तो दोनों ही ए एल अपॉन में ए सी के बराबर है, तो दोनों आपस में भी फिर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सो फ्रॉम वन एंड सेकेंड वी ऑब्टेन, हम क्या ऑब्टेन करते हैं, ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इन द फिगर डी ई इक्वल्स पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इट्स पैरेलल टू ए ई। प्रूव दैट ए बी एफ अपॉन में एफ इक्वल्स टू हो सकता है बीई अपॉन में एफ सी के। चलिए देखते हैं। अब इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल तो बहुत सारे हैं पर हमें ये लाइनें प्रूव करनी है इक्वल, ठीक। ओहो फिगर गड़बड़ा गया, ओके। सो हम ये देख लेते हैं, दिस एंड दिस, और एक ट्राइंगल इसमें ये बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए, मतलब लिख कह सकते हैं, जैसे देखिए ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, हम ए बी ई में क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है, ए डी अपॉन में डी बी लिख रहे हैं हम, ठीक, जो बराबर होगी बी एफ अपॉन में एफ ई, जो बी एफ अपॉन में एफ ई के बराबर होगा, और इसमें रीजन लिखेंगे बीपीटी। अब इन ट्राइंगल एबीसी में क्या कर रहे हैं हम, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा बीई अपॉन में, मतलब ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन ये वाली, ठीक है, ईसी के। अब एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी, ये हमें मिल गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड हो गई। सो वी कैन राइट बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर होगा बीई अपॉन में ई सी। यही उसने हमसे करने के लिए बोला था। देखिए बी एफ अपॉन में एफ ई और बीई अपॉन में ई सी, यही उसने हमसे प्रूव करने के लिए बोला था। तो देखा मैंने एडी अपॉन में डीबी और एडी अपॉन में डीबी को कॉमन लेके तभी ये चीज प्रूव कर दी। ये प्रूव कर दिया उसने। नेक्स्ट आते हैं, इन द फिगर डीई इट्स पैरेलल टू OQ and DF it's parallel to OR, show that क्या EF भी पैरेलल होगी, EF क्या EF पैरेलल हो सकती है QR के। ये अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये रेशो सेम है, ये रेशो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो उसको पैरेलल कर रही है, मतलब वो पैरेलल में जा रही हैं दोनों लाइनें। ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि DE ये पैरेलल है किसके, OQ के, मतलब दिस एंड दिस, तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब इसमें PD और DO ये दोनों सिमिलर आ रही हैं। जैसे देखिए इन ट्राइंगल POQ, हम POQ में देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं पहले हम, ये वाला ट्राइंगल, इसमें हम देख रहे हैं कि PD अपॉन में DO बराबर हो जाएगा PE अपॉन में EQ, ठीक। अच्छा इसको मान लो आप फर्स्ट, ठीक। सेकंड ले लीजिए, इन ट्राइंगल POR, फिर से लिखिए
पी डी अपॉन में डी ओ बराबर हो जाएगा पीई अपॉन में एफ आर, सॉरी पी एफ, पी एफ पी एफ पी एफ पी एफ अपॉन में एफ आर। अब फिर से मैंने वही सिमिलर ले लिया, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ, तो मतलब मैं कह सकता हूं ये मेरा सेकंड हो गया, ठीक है। मैं कह सकता हूं पीई अपॉन में ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर। अब पीई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर अगर मेरी साइड्स के रेशो सेम होंगे तो मतलब हाँ मेरी जो लाइन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सही, पैरेलल होगी। भैया साइड्स के रेशो सेम बनाने से लाइन पैरेलल हो जाती है, लाइन पैरेलल बताने से साइड्स के रेशो सेम हो जाते हैं, वाइस वर्सा। ऐसा ही उसने किया है, पहला ये बता लिया पीडी और डीओ, फिर उसने दूसरा भी पी एफ और एफ आर को पीडी और डीओ के इक्वल बता दिया। अब उसने सेकंड और फर्स्ट को ले लिया और इसको इक्वल बता दिया और इस हिसाब से उसने कह दिया कि एफ ई और क्यू आर इक्वल होंगे, मतलब पैरेलल होंगे। अब इन फिगर ये ले लो, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, क्या ये भी इसके पैरेलल होगी? तो देखिए इन ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, उसने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है। पीओक्यू, पीओक्यू में देखें हम कि ओ ए अपॉन में ओपी, ओ ए अपॉन में ए पी सॉरी, और ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू, साइज के रेशियो सेम होंगे भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसके बाद उसने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल, पहले उसने ये वाला लिया था, अब उसने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब उसने लिखा है ओ ए अपॉन में ए पी और ओ सी अपॉन में सी आर, मतलब दिस दिस और दिस दिस। इसके बाद इसको बोल दिया उसने दो। अब पहले और दूसरे को उसने इस तरह से रखा क्योंकि वो दोनों के दोनों ओ ए और ए पी के बराबर आ रहे थे, तो मतलब वो दोनों आपस में भी फिर बराबर हो जाएंगे कि ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर। हर बार आपने तीनों क्वेश्चन में देखा होगा कि सेम टू सेम लिए गए हैं और सेम टू सेम लेने की वजह से ही वो दोनों उसके इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, ऐसा ही एक मतलब चलता जा रहा है, ठीक है। अब रेशो सेम होंगे तो मतलब लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो बेसिकली अगर वो सेम है, जैसे दिस इक्वल्स टू दिस है और दिस इक्वल्स टू दिस है, तो हाँ मतलब ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग अ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी यूज करके प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, अगर ट्राइंगल के एक साइड में एक मिड पॉइंट से एक लाइन खींची जाए तो क्या ट्राइंगल्स पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, क्या वो तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी? जैसे अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो क्या क्यू भी एसी का मिड पॉइंट होगा, ऐसे करके उसने पूछा है। तो हम पहले रख लेते हैं कि भाई पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सो बीपीटी हम यूज करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए क्यू अपॉन में क्यू सी, मतलब दिस दिस, और ए पी अपॉन में बीपी, पीबी या बीपी बोल दो पीबी बोल दो, एक ही बात है। अब एपी और पीबी देखिए ये पूरी लाइन है ना एक ही है, मतलब ये लाइन पूरी एक ही है, ये पूरी लाइन एक ही बोल रहा है वो, ठीक है। तो अगर ये दो है तो ये भी दो होगी, तो दोनों 1:1 के रेशो में बटेंगी, ठीक है, 1:1 के रेशो में बटेंगी, समझ में आ रहा है, 1:1 के रेशो में बटेंगी, 1:1 में। अगर ये 4 होंगी तो ये भी 4 और 4 में बटेंगी, तो 4 और 4 को काटेंगे तब भी आपका 1/1 आएगा। तो हमने ये लिख लिया कि ए क्यू अपॉन में क्यू सी 1/1 के रेशो में होंगी, क्योंकि भैया हमारी ए पी बराबर है पीबी के, क्योंकि वो इसका मिड पॉइंट है। जैसे किसी भी चीज का मिड पॉइंट होता है, जैसे कि मान लो यहाँ है ए और बी और ये मिड पॉइंट दे दिया मैंने पी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए पी बराबर होगी पीबी के। क्यों कहूंगा? क्योंकि भैया पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब बीच का पॉइंट है, तो वो दोनों पूरी लाइन को ए बी को आधे हिस्से में बांट रहा है। अब ए क्यू अपन में क्यू सी बराबर होगा 1/1 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं कह सकता हूं कि ए क्यू बराबर होगा क्यू सी के, और अगर ए क्यू क्यू सी बराबर है तो भैया बिल्कुल जो क्यू होगा वो ए सी का मिड पॉइंट ही कहलाएगा, जैसे कि पी ए बी का मिड पॉइंट कहला रहा था। आगे देखते हैं, इसी का थोड़ा रिवर्स आ गया है, उल्टा आ गया है। यूजिंग द कन्वर्स बीपीटी प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ट्राइंगल्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्या वो लाइन पैरेलल होती है? अब यहाँ पैरेलल के लिए बोल दिया गया है, तो देखते हैं। आप देखिए, जैसे अब ये पूरी एक है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो फिर से वही कहूंगा मैं कि 1:1 के रेशो में होगा, ये भी 1:1 के रेशो में होगा। तो हम आप ऐसे रख सकते हो कि ए पी अपॉन में पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन में क्यू सी। अब ये दोनों के दोनों 1/1 के रेशो में होंगे, ठीक। क्यों होंगी 1/1 के रेशो में? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो आपस में भाई इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि उनके जो रेशोज हैं वो एक के बराबर है।
तो अगर वो 1 के बराबर है तो ये आपस में भी फिर बराबर होंगी, और अगर इनके साइड्स के रेशो बराबर हैं तो बेशक उनकी जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल ही मानी जाएगी। ठीक है, एपी अपॉन में पीबी है, एक्यू अपॉन में क्यूसी है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि एपी और पीबी 1 1 के बराबर हो जाएंगे और एक्यू क्यूसी वो भी 1 1 के बराबर हो जाएंगे, तो वो आपस में भी फिर बराबर ही कहलाएंगे। और आपस में अगर इनके साइड्स के रेशो सेम है तो हम भाई कह सकते हैं कि पीक्यू और बीसी पैरेलल होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ABCD is a trapezium in which the AB is parallel to DC and its diagonal intersecting each other at the point of O। ठीक है, कि जो ABCD है ये एक ट्रेपीजियम है और इनके जो साइड्स के रेशो है, मतलब जो लाइन्स है, डायगोनल्स है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल O पे। प्रूव करिए क्या AO अपॉन में हो सकता है BO के, और क्या CO अपॉन में हो सकता है DO के, मतलब क्या ये लाइंस अपॉन में हो सकती हैं, रेशोज में हो सकती हैं सेम। चलिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ इस तरह से करेंगे कि वो लाइन पैरेलल हो जाएगी CD के। हमने ये लाइन जो खींची है इसको हमने पैरेलल बता दिया है CD के, तो उस हिसाब से हम ट्राइंगल ADC जब लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल जब बच्चों हम लेते हैं, तो ये वाले ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं कि भैया इनके जो साइड्स के रेशोज हैं वो सेम निकलने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि AE अपॉन में ED और AO अपॉन में OC। भाई AE अपॉन में ED हो जाएगा और AO अपॉन में OC हो जाएगा। ठीक है, उनके साइड्स के रेशोज सेम आ जाएंगे। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल जब हम लेते हैं, ट्राइंगल ABD, मतलब हम जब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, देखिए मैं फिर से थोड़ा रिमूव करके आपको साफ साफ दिखा देता हूं। ये वाला ट्राइंगल जब मैंने ले लिया तो इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि इसका रेशो और इसका रेशो मैं सेम रखूंगा। ठीक है, सो बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BBD यूज करके मैं कह सकता हूं कि ED अपॉन में AE और OD अपॉन में BU। अब आप देख पा रहे हैं कि ED AE ये दोनों चीज कॉमन आई है। अच्छा, इसको रिवर्स कर सकते हैं ना हम भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AE अपॉन में ED इस वाले के जैसे लिख सकते हैं, तो ये भी फिर उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा BO अपॉन में OD। ठीक है, ये भी उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टा होने की वजह से भाई आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 और 2 लेने पर ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई, फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन दैट कि AO अपॉन में OC इक्वल्स टू हो जाएगा BO अपॉन में OD। और इसको आप इधर उधर भी कर सकते हो, जैसे कि भाई इसको मैं वहां ले गया और इसको मैं यहां ले आया, AO अपॉन में BO कर दिया और OC अपॉन में OD कर दिया, और इस तरह से मैं ये प्रूव कर दे रहा हूं। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन आ जाइए, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ 0 सच दैट, यहां पर अब हमें साइड्स इक्वली दे दी हैं उसने, शो करिए क्या ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम बच्चों तब बोल सकते हो जब इसकी साइड जो है ये वाली AB और CD अगर आप पैरेलल बोल दो, तो अगर आप ABCD के पैरेलल बोल दोगे तो आप कह सकते हो कि एक ट्रेपीजियम है। फिर से हम एक वही काम करते हैं, हम भैया एक लाइन खींच लेते हैं और वो लाइन को हम बोल देते हैं कि लाइन ये पैरेलल है इसके, ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम ट्राइंगल लेते हैं ABD ट्राइंगल लेने के बाद में हम BPT थ्योरम लगाएंगे और AE अपॉन में ED कहेंगे और BO अपॉन में OD कहेंगे। ठीक है, ये सेम कहने पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मानी जाएगी। हाउएवर कि हमें ये तो गिव ही नहीं था। ठीक है, तो अब इसको मान लेते हैं हम सेकंड। अब जरा ध्यान से देखिए, AE अपॉन में ED, BO अपॉन में OD, और ये हमें गिवन था AO अपॉन में OC और OB अपॉन में OD। तो यहां भी हमारा BO और OB एक ही बात होती है, OD और OD ये दोनों सेम से मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में भी इक्वल माने जाएंगे। ठीक है भाई, अब ये हमने आपस में इक्वल कर दिए, मतलब इनके साइड्स के रेशो सेम हो गए, सो EO इज पैरेलल टू DC एज वेल। अब EO AB के पैरेलल था तो हम कह सकते हैं कि DC भी फिर AB के पैरेलल होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ट्रेपीजियम एक ABCD एक ट्रेपीजियम होगा। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 पर।